हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय विद्रोह विस्तार से। ठीक है। तो इसके पहले प्रमुख जनजातीय विद्रोह टेबलेटेड फॉर्म में, लेकिन इसको हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे। पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह हुआ था सन 1774 से 77 ईस्वी में, और ये हुआ था डोंगर क्षेत्र में बस्तर के। ठीक है। और इसके कौन शासक थे जब ये हुआ? अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह शुरुआत करता थे और नेतृत्व करता भी अजमेर सिंह ही थे। दमनकर्ता जिन्होंने खत्म किया वो है दरियादेव। ठीक है। दरियादेव जयपुर शासक विक्रम देव मराठा एवं अंग्रेज। दरियादेव जयपुर शासक विक्रम देव मराठा एवं अंग्रेज, इन लोगों ने मिलकर हल्बा विद्रोह को खत्म किया। कारण अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। परिणाम क्या हुआ इसका? 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई। इसे बस्तर भोसलों का करत राज्य बन गया। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हल्बा विद्रोहियों को समाप्त कर दिया गया। नोट: यह विद्रोह चालुक्य राज काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलिखित विद्रोह था। हल्बा विद्रोह डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये तो हुआ हल्बा विद्रोह। इसके बीच में आता है एक भोपालपट्टनम का संघर्ष, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन हम उसको पहले पढ़ चुके हैं, जो होता है 1795 में। तो एक बार और उसको देख लेते हैं। भोपालपट्टनम का संघर्ष ये हुआ था 1795 ईस्वी में। कब शासन किसका था? दरियादेव जी का। ठीक है। कारण क्या था? मिस्टर जेटी ब्लंट के आगमन के विरोध में। घटनाक्रम: जब ब्रिटिश यात्री मिस्टर जेटी ब्लंट ने बीजापुर क्षेत्र के भोपालपट्टनम से बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहा, तो आदिवासियों ने उनके प्रवेश का विरोध किया। फलस्वरूप दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। इसे भोपालपट्टनम का संघर्ष के नाम से जानते हैं। अंततः मिस्टर जेटी ब्लंट को विवश होकर कलकत्ता लौटना पड़ा। नोट: छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह, भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक है। इसके बाद आता है परलकोट विद्रोह। ये हुआ था 1824 से 1825 ईस्वी में। शासक थे महिपाल देव। नेतृत्व करता थे गेंद सिंह, जो परलकोट का जमींदार था। ठीक है। परलकोट कोटनी नदी के किनारे सप्त माड़िया राज्यों में सबसे बड़ा राज्य परलकोट था। परलकोट के जमींदारों की सूची है: पीर साय, अनंत साय, गेंद साय या फिर गेंद सिंह। ठीक है। पीरा अनंत गेंद, ऐसा याद रख सकते हो। पीरा अनंत होए गेंद, पीर साय, अनंत साय, गेंद साय। पदवी: भूमिया। परलकोट का राजा भूमिया कहलाता था। काकतीय शासक समीपवर्ती बस्तर क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार हेतु परलकोट के समीप पहुंचे, तब भूमिया राजा ने युद्ध के बजाय मित्रता की और उनकी अधीनता को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें जमींदार के तौर पर शासन करने दिया गया। इस प्रकार परलकोट के राजा की दोहरी उपाधि थी: भूमिया राजा एवं बस्तर के जमींदार। उद्देश्य: अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु। अबुझमाड़िया ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ कोई शोषण न हो। प्रतीक: धावड़ा वृक्ष की टहनी। घटनाक्रम: अंग्रेज व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 ईस्वी को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। अनेक विद्रोही टुकड़ियों का नेतृत्व आदिवासी महिलाओं द्वारा किया गया। विद्रोह का संचालन अलग अलग टुकड़ियों में मांझी लोग करते थे। विद्रोही विद्रोह की योजना घोटुल में भी बनाते थे। बस्तर के प्रभारी सुपरिटेंडेंट
पृथ्वीराय ने चांदा के कैप्टन पीयू से सहायता मांगी। पृथ्वीराय एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके दमनकर्ता थे पेबे, एगेन्यू के द्वारा नियुक्त। गिरफ्तारी हुई थी 10 जनवरी 1825 में। परिणाम गेंद सिंह को फांसी हुई थी 20 जनवरी 1825 में। विशेष गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। इसके बाद आता है तारापुर विद्रोह। वर्ष 1842 से 54 ईस्वी। शासक थे भूपाल देव, दीवान थे जगबंधु, नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह, जो तारापुर परगना के प्रमुख थे। उद्देश्य था दीवान जगबंधु को पद से हटाने व कर बढ़ाने के विरोध में। परिणाम मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया। दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया। मेरिया या फिर मेरिया विद्रोह। वर्ष 1842 से 1863। शासक भोपाल देव, नेतृत्वकर्ता हिड़मा माझी। उद्देश्य नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। घटनाक्रम नरबलि प्रथा रोकने हेतु नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा के मंदिर में नियुक्त की थी। दलगंजन सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त कर दिया गया। रायपुर के तहसीलदार शेर खां को नरबलि प्रथा के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया। जांचकर्ता मैकफरसन, दमनकर्ता कैंपबेल। परिणाम अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। नोट: दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे। लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह हुआ था 1856 से 57 ईस्वी में। शासक थे भैरमदेव, नेतृत्व करता थे धुर्वाराम माड़िया। उद्देश्य था बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। घटनाक्रम 3 मार्च 1856 ईस्वी को चिंतलवार में अंग्रेजों व विद्रोहियों के मध्य युद्ध हुआ। परिणाम 5 मार्च 1856 ईस्वी को धुर्वाराम को फांसी, बस्तर का दूसरा शहीद। लिंगागिरी तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया गया। इसके बाद आता है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह हुआ वर्ष 1859 ईस्वी में। शासक थे भैरमदेव, नेतृत्व करते थे नागुल दोरला, पोते कला के जमींदार। सहयोगी राम भोई, भोपालपट्टनम के जमींदार। जग्गा राजू, भेज्जी के जमींदार। दमन करता थे कैप्टन सी ग्लॉसफर्ड, सिरोचा का डिप्टी कमिश्नर। उद्देश्य है साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु। नारा: एक वृक्ष के पीछे एक सिर, चिपको आंदोलन के समान विद्रोह। छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कौन सा है? कोई विद्रोह, कोई रिवोल्ट। परिणाम अंग्रेजों ने बस्तर से लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दिया। लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके बाद आता है मोड़िया या फिर मोरिया विद्रोह। वर्ष जनवरी 1876 ईस्वी। शासक थे भैरमदेव, नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरहा। कारण था अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। गोपीनाथ कपड़दार के अनैतिक कार्य। मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे। दीवान लोगों को पकड़वा कर अपने मित्र आदित्य प्रसाद के क्रिमिनल कोड से दंडित कराता था। आदिवासियों का असंतोष। जे नील ने 1876 में मोरिया विद्रोह का मुख्य कारण गोपीनाथ कपड़दार की अलोकप्रियता को माना था। प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी।
घटनाक्रम: असंतुष्ट आदिवासियों ने राजा का घेराव किया। 4 मार्च 1876 को भैरमदेव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखकर सहायता मांगी। 18 मार्च 1876 को कैप्टन सी स्टॉल पुलिस अधीक्षक बस्तर की ओर रवाना हुए। दमनकर्ता थे मैक जॉर्ज। परिणाम: 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मौर्य दरबार का आयोजन कराया। दीवान व मुंशी दोनों निष्कासित कर दिए गए। अंग्रेजों ने बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार किए। 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। नोट: इस विद्रोह में मुड़िया जनजाति के लोग प्रमुखता से भाग लिए थे। यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था। यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था। यह पूर्णतः अहिंसक विद्रोह था। गोपीनाथ कपड़दार 1867 में भैरमदेव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया। यह जनजाति शोषण के लिए कुख्यात था। 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना। भैरमदेव ने अपना शासन इसे सौंप दिया। इसके बाद आता है भूमकाल विद्रोह। प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 1909 में, वर्ष फरवरी 1910 ईस्वी में हुआ। शासक थे रुद्र प्रताप देव। नेता लाल कालिंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह, गुंडाधुर। रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कालिंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा। नेतृत्व करता थे गुंडाधुर। नेतानार के जमींदार थे। बस्तर के जननायक कहे जाते हैं। नारा था बस्तर बस्तर वासियों का है। दीवान बैजनाथ पंडा। उद्देश्य: स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध, बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना। शुरुआत: पुष्पाल बाजार को लूटकर। प्रतीक: लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण। मुखबिर: सोनू मांझी। दमनकर्ता: कैप्टन गियर। अंतिम सामना विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अलवार में हुआ। परिणाम: बस्तर में दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया गया। घटनाक्रम: अक्टूबर 1909 में दशहरे के दिन राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाल कालिंद्र सिंह की उपस्थिति में ताड़ोकी में आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। ताड़ोकी की सभा में लाल कालिंद्र सिंह ने आदिवासियों में से नेतानार ग्राम के क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को 1910 ईस्वी की क्रांति का नेता बनाया और प्रत्येक परगने में से एक एक बहादुर व्यक्ति को विद्रोह का संचालन करने के लिए नेता मनोनीत किया। लाल कालिंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई गई। जनवरी 1910 ईस्वी में ताड़ोकी में पुनः गुप्त सम्मेलन हुआ, जिसमें लाल कालिंद्र सिंह के समक्ष क्रांतिकारियों ने कसम खाई कि वे बस्तर की अस्मिता के लिए जीवन व धन कुर्बान कर देंगे। 1 फरवरी 1910 को समूचे बस्तर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत की। विद्रोहियों की गुप्त तैयारी से पॉलिटिकल एजेंट बी बेट भी बेखबर था। विद्रोहियों ने इस विद्रोह में भाग लेने के लिए हर गांव में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया और उनके पास लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, धनुष बाण, भाले तथा आम की डालियां प्रतीक के स्वरूप भेजी गई। 1 फरवरी 1910 ईस्वी को समूचे बस्तर में विप्लव की शुरुआत हुई। 2 फरवरी 1910 ईस्वी को विद्रोहियों ने पूसपाल बाजार में लूट मचाई। 4 फरवरी को कुकानार के बाजार में बुंटू और सोमनाथ नामक 2 विद्रोहियों ने एक व्यापारी की हत्या की। 5 फरवरी करंजी बाजार को लूटा गया।
7 फरवरी 1910 को विद्रोहियों ने गीदम में गुप्त सभा का आयोजन किया और मौर्य राज्य की घोषणा की। इसके बाद विद्रोहियों ने बासुर कोंटा, कुटरू, कुआकोंडा, गदेड़, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, कुल्लू और बही गांव पर आक्रमण किया। मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर को बस्तर रियासत में अशांति व संघर्ष की प्रथम सूचना 7 फरवरी 1910 ईस्वी को तत्कालीन राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा प्रेषित तार से मिल पाया। 16 फरवरी 1910 ईस्वी में अंग्रेजों और विद्रोहियों के मध्य इंद्रावती नदी के खड़क घाट पर भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में विद्रोही परास्त हुए थे। खड़क घाट युद्ध में हुंगा मांझी ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। 24 फरवरी 1910 ईस्वी को गंगा मुंडा के संघर्ष में विद्रोहियों की पराजय हुई थी। 15 फरवरी 1910 ईस्वी को डाफनगर में विद्रोहियों ने वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। अबूझमाड़ छोटे डोंगर में आयतू महारा ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। छोटे डोंगर में विद्रोहियों ने गेयर के साथ भयंकर संघर्ष किया था। सुप्रीम कमांडर गेयर ने पंजाबी सेना के बल पर विद्रोहियों का दमन किया था। 5 मार्च 1910 ईस्वी को भूमकाल विद्रोह के दमन के रूप में रानी स्वर्ण कुंवर एवं लाल कालिंदर सिंह को राजमहल परिसर में गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने 6 मार्च 1910 को स्थानीय स्तर पर विद्रोहियों का बुरी तरह से दमन करना शुरू किया।